वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 और आज है 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर को आपको पता है आज है आरएस प्री का एग्जाम। तो सभी विद्यार्थियों को आरएस प्री के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका बढ़िया तरीके से आरएस का जो प्री एग्जाम है वो आपका एकदम मतलब क्लियर हो जाए। इसमें आपके लिए बढ़िया आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको जो मैंने आपको क्लास के अंदर करंट अफेयर्स करवाया वो आज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन अपने वीकली करंट अफेयर्स क्लास के अंदर चर्चा करते हैं, जिसमें आपको पिछले एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी अपने इंडिया करंट के अंदर पढ़ा उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। और इसके अंदर आप टॉप जो 50 क्वेश्चन बनते हैं बड़े शानदार तरीके से उनका अपने एक बार फिर से अपने रिवाइज करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज आरएस प्री का एग्जाम है और अपने देखेंगे जब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इसका एग्जाम होगा। 2 बजे एग्जाम खत्म पूरा होने के बाद में तब अपने देखेंगे भी राजस्थान करंट है और इंडिया और इंटरनेशनल करंट के कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इसमें आपको आंसर की भी अपनी चर्चा करेंगे फिर से करंट अफेयर्स के तौर पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? क्योंकि आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो किस राज्य की किरीटेश्वरी गांव को 2023 के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना? और ये है पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का? ये पश्चिम बंगाल राज्य का है किरीटेश्वरी गांव। इसमें क्या है, 3 जो है शहरों को क्या है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का दर्जा मिलेगा। एक तो ये मैंने बता दिया और दूसरा कौन सा है, असम का विश्वनाथ घाट है, दोनों को मिल गया और तीसरा भी आगे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है। हाल में वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? हाल ही में वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? और ये प्रदान किया जाएगा स्वाति नायक को। किसको किया जाएगा? आपको पता है अभी सितंबर महीना कंप्लीट हो चुका है, तो सितंबर महीने की आपको पूरे महीने का निचोड़ हो सकता है आज शाम 4 बजे या आपको कल तक इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। तो कल कल या 2 अक्टूबर को कल आपको पता है इसकी क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी। पूरे जो टॉप है लगभग 100 से ज्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे ना पूरे सितंबर महीने के, उसमें एक ही क्लास में अंदर आपको निचोड़ मिलेगा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किस शहर में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? और ये रखी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर रखी है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? और ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी साथ साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे और साथ में मुझे लास्ट में ये भी बताओगे आपके कितने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया। ये किया है अर्लिन केली को और एक है पाकिस्तान के बाबर आजम को। इन दोनों खिलाड़ियों को आपको पता है आईसीसी हर महीने क्या है 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस शहर के अंदर 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया? और ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है 9। कितनी? एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी
दिखाई है। कब? 24 सितंबर को। एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचिरो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह किस देश में स्थित है? तो एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित है जिसका नाम है जागोरोचियो। इसको क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया और ये है कहाँ पर है? ग्रीस देश में स्थित है। कहाँ पर है ये? ग्रीस देश के अंदर स्थित है। हाल में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? हाल ही में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया? और ये किया है, आपको पता है किसने? सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने क्या है? हांगकांग किसको पछाड़ा है? हांगकांग को पीछे छोड़कर है सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है और हांगकांग इसके अंदर दूसरे स्थान पर आ चुका है। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया? तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये आ चुका है। 3 ये शहरों को यह है पर्यटन गांव के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाएगा। उसमें 2 तो आगे, तो ये विश्वनाथ घाट है कहाँ पर है? असम के अंदर। असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में इसको घोषित किया गया। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? और ये की है I2U2 ने। I2U2 का मतलब है इसके अंदर 4 देश शामिल है और चारों देशों ने क्या है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। किसने? I2U2 ने। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? और ये आयोजित हुआ है गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? गोवा की राजधानी है पणजी। वहां पर क्या है? भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है आयोजित हुआ। लाइट हाउस का मतलब है प्रकाश उत्सव। क्या है? प्रकाश उत्सव। हाल में किसने किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंडोज मैनुअल लॉन्च किया है? तो ये तीन चीजें लॉन्च की गई एक साथ। एक तो है किसान ऋण पोर्टल, एक है घर घर केसीसी अभियान और एक है विंडोज मैनुअल। तो ये लॉन्च किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कहाँ पर लॉन्च किया? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या है? नई दिल्ली के अंदर क्या है? किसान ऋण पोर्टल है, घर घर केसीसी अभियान और विंडोज मैनुअल है लॉन्च किया है। हाल में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो अभी वर्तमान में भी यह अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और इसका जो 19वां संस्करण है वो 2 देशों के बीच में आयोजित हो रहा है। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। हाल में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों के शुभंकर क्या है? तो आपको सभी को पता है, मैं लगभग आपको पता है, इसके अंदर भारत अपने लगभग निशानेबाज के अंदर सबसे ज्यादा अब तक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और इसका 8 अक्टूबर को फाइनल होगा। कब होगा? 8 अक्टूबर को फाइनल होगा और हर दिन भारत 1 या 2 स्वर्ण पदक लगातार जीतते आ रहा है। अब तक भारत ने इसके अंदर 33 जो है पदक जीत लिए हैं जिसमें से 8 इस भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत ने क्या है? सबसे ज्यादा पदक है ना वो शूटिंग यानी कि निशानेबाज के अंदर जीते हैं। 19वें जो हांगजो एशियाई खेल है ना, ये चीन के अंदर इनका आयोजन हो रहा है और इनका शुभंकर है चेन चेन, कोंग कोंग और एक है लिया नलीन। तो ये तीनों इसके शुभंकर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने खुले के अंदर शौच में मुक्त ODF प्लस का दर्जा जो हासिल कर लिया और ये लगभग कर लिया है 75%। तो अपने वर्तमान में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। उनके द्वारा एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि अब तक भारत के अंदर 75% जितने भी गांव है ना उन्होंने खुले के अंदर शौच से मुक्त है यानी कि ODF प्लस का उन्होंने दर्जा हासिल कर लिया है। हाल में किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है? ये इस तरह के जो रक्षा प्रौद्योगिकी से जो संबंधित शानदार क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ध्यान में रखा करो। तो किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है जिसका नाम है मरकावा मार्क 5 और इसका अनावरण किया है इजराइल ने? किस देश ने किया है? इजराइल देश के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है
हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किन खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो मैंने जब 19वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को, तब सबसे पहले भारत ने निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता पहला। उसके बाद में क्रिकेट के अंदर दूसरा पदक जीता स्वर्ण पदक है, और तीसरा उन्होंने घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी भारत ने इसने सबसे पहले किसके अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो निशानेबाजी के अंदर भारत को इसके अंदर स्वर्ण पदक मिला था, जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल में भारतीय महिला पहलवान है जिनका नाम है अंतिम पंघाल, और इन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? और 2024 के अंदर जो पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल होंगे ना, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो इसके लिए उन्होंने कांस्य पदक इसके अंदर जीता है। 2023 में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? अब आपको पता है ये 53वां है, लेकिन ये अब की बार 2023 में दिया जाएगा। वैसे तो ये अवार्ड है 2021 का, ठीक है, 2021 का अवार्ड है ये। तो ये 53वां जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाएगा वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया जाएगा? वहीदा रहमान को दिया जाएगा। और ये 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया था। किसको दिया गया? आशा पारेख को। हाल ही में किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतार दिया है? तो ये आपको पता है, रक्षा प्रौद्योगिकी शानदार क्वेश्चन है। तो किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा? और ये उतारा है नासा ने। किसने उतारा है? नासा ने उतारा है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बना है? तो आपको सभी को पता है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन गया। कहां पर है? अमेरिका के अंदर। कहां पर बना है? अमेरिका के अंदर बन चुका है। हाल ही में भारत के अंदर किस राज्य के अंदर 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? और ये जो 54वां टाइगर रिजर्व है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर तो ये 7वां टाइगर रिजर्व हो गया, और देश का होगा ये 54वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और ये बनाया है कैटरीना कैफ को। किसको बना दिया? कैटरीना कैफ को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन सी क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन चुकी है? अब आपको पता है अपनी जो भारतीय टीम है वो एक तो आईसीसी आईसीसी के अंदर भी 1 नंबर पे है, उसके बाद में टेस्ट रैंकिंग में भी 1 नंबर पे है, फिर उसके बाद में वनडे रैंकिंग में भी 1 नंबर पे आ चुकी है। यानी कि तीनों फॉर्मेट के अंदर भारतीय टीम 1 नंबर पे आ चुकी है। और अभी वनडे फॉर्मेट के अंदर 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई? भारतीय टीम में बन चुकी है। हाल में प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी है? तो प्रमीला मलिक है वो किस राज्य विधानसभा की पहली महिला जो है स्पीकर बन गई? तो ये बन चुकी है उड़ीसा विधानसभा की। किसकी बन गई? इसमें लगभग अप्रैल या मई के अंदर क्या है उन्होंने एक लगभग विधानसभा क्षेत्र से इस पद से इस्तीफा दिया गया। उसके बाद में अभी क्या है, प्रमीला मलिक को उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला ये स्पीकर है बन चुकी है। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की। किस लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया है? ये भी आपके लिए पॉइंट शानदार है, क्योंकि देश के अंदर पहली बार एक ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया। और आपको पता है हमारे केंद्रीय जो मंत्री है ना हरदीप सिंह पुरी, कौन है? हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। और ये किया है किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। हाल ही में एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको लगातार इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कल भी मैं आपको जो सुबह करंट की क्लास करवाऊंगा उसके अंदर भी आपको मैं ये इस तरह क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अलग से बताया भी एक नोटबुक आप तैयार रखें, उसमें अलग से ये जितने भी एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीते जा रहे हैं ना उनको आप अलग से नोट करते जाए। तो इसके अंदर भी भारत ने क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? और ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हो चुका है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है?
तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया 3 देश हैं। इसके अंदर बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसके अंदर किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? और ये लिया है INS सहाद्री ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लिया है? INS सहाद्री ने इसके अंदर भाग लिया है। तो 3 देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ है। भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? हाल ही में भारत है वो किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? और वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात को। किसको करेगा? संयुक्त अरब अमीरात को। क्या है? भारत 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। हाल में पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो एक छोटी सी महिला है जिनका नाम है पलक शर्मा और इनको एक प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और ये कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली। और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है? यानी कि किस देश की जो करेंसी है वो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन अब की बार किया है? और वो किया है अफगानिस्तान की। वो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगान अफगानी। मैंने बताया था ना, अफगान है अफगानी। तो ये अफगानिस्तान की करेंसी है। इसने क्या है? दुनिया के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा ये बन चुकी। किस देश की है? अफगानिस्तान की। कौन सा शहर विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? तो वर्तमान के अंदर भी एक शहर है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और ये विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। कौन सा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर। तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है? तो मैंने बताया बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यानी कि ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहां पर मोटो GP रेस का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें भारत 2023 के विजेता हैं मार्को बेचेजी। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? मार्को बेचेजी। नेक्स्ट है RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर है M राजेश्वर राव और इनका 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया। अभी इनका कार्यकाल है ना अक्टूबर 2023 में खत्म होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल कर दिया अक्टूबर 2024 तक। तो ये अक्टूबर 2024 तक ये अब इनका कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का इसके अंदर 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड देश है वो पहले स्थान पर है और भारत का 40वां स्थान है। किस देश की सेना को HAL से पहला ड्रोनियर DO 228 विमान मिल चुका है? किस देश की सेना को HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पहला ड्रोनियर DO 228 विमान मिला और ये मिला है भारतीय वायुसेना को। किसको मिला है? भारतीय वायुसेना को। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? ऑस्कर 2024 के लिए क्या है? एक विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो ये फिल्म है ना, जो विदेशी भाषा की फिल्म, ये क्या है? 2024 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म है बन चुकी है। कौन सी? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। नेक्स्ट है हाल में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर भारत का इसमें 56वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 56वां। और इसके अंदर भी स्विट्जरलैंड देश है वो पहले स्थान पर है। तो आप मैंने बताया ग्लोबल इंडेक्स के अंदर भी इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर भी स्विट्जरलैंड है वो सबसे टॉप पर है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 56वां स्थान है। नेक्स्ट है हाल में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है? हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है? और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है? 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है अमेरिका के अंदर। कहां पर हुआ है? अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया।
किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया है? इस शहर में, अब आपको पता है कल है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को अपनी गांधी जयंती बनाते हैं और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर क्या है, गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया। कहाँ पर है? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर। क्या है? इसकी समय सीमा को 6 महीने बढ़ा दिया। कितने महीने? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। यूएनओ रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी में किस राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं? यूएनओ की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक देखें तो भारत के अंदर तेजी से बढ़ रही है बुजुर्गों की आबादी। इसके अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं केरल के अंदर। कहाँ पर है? केरल के अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। अगर आपसे युवा पूछे, युवा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार के अंदर। और दूसरा स्थान किसका है? यूपी का। तो बिहार में सबसे ज्यादा युवा और दूसरे स्थान पर है यूपी के अंदर। हाल में एशियाई खेलों में स्वप्निल गुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल शेरों ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेलों में स्वप्निल गुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल शेरों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम ने किसने गोल्ड मेडल जीता? अब मैंने आपको बताया ना, अब भारत क्या है, इसके अंदर सबसे ज्यादा निशानेबाज यानी कि शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीत लिए हैं और लगभग भारत ने अब तक टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अंदर सरबजोत सिंह और शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चिम्मा, इन तीनों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है। इस महाद्वीप का क्या नाम है? ये देखो, ये जीके का क्वेश्चन है और आगे के एग्जामों के लिए आपको पता, बड़ा शानदार आपके लिए एग्जाम में टपकेगा। तो 8वां महाद्वीप खोज निकाला है। पहले तो अपने 7 ही महाद्वीप पढ़े थे, लेकिन अब 8वें महाद्वीप की खोज की गई, जिसका नाम है जीलैंडिया। कौन सा है? जीलैंडिया महाद्वीप की खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कल 30 सितंबर को 2023 को क्या इन्होंने संकल्प सप्ताह नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस के अंदर कौन सा शहर सबसे आगे है? और वो शहर है बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु शहर सबसे आगे है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, हाल में किसने वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह के अंदर भाग लिया है? हाल ही में, अब याद रखना, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ बनाएगी और इसके अंदर हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके अंदर भाग लिया है। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा? और वो बढ़ाएगा रूस देश। कौन सा बढ़ाएगा? रूस देश है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन सिर्फ अपने रिवाइज कर दिया। और इसकी जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर शाम को मिलेगी। जो हमारे प्रताप क्लासेस टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप प्रताप क्लासेस ज्वाइन करें और आपको टेलीग्राम पर इसको शाम को पीडीएफ मिलेगी। और इसका जो टेस्ट है वो कल अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी पूरे साल की इंडिया करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये ऑल एग्जाम 2023 है, इसके अंदर कल आपको इसका टेस्ट भी आपको मिले जाएगा। यानी कि पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, आरपीएससी और आरएसएस द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए आपको क्लास इसमें टेस्ट नहीं मिल पाए, लेकिन अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको खूब सारे इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे। और इसके अलावा हमारी बाजार के अंदर बुक भी उपलब्ध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये बुक भी आप बाजार से लेकर आए बढ़िया तरीके से, इसमें आपको अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। तो आज शाम या कल तक आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाएगा भी पूरे सितंबर महीने की क्लास आपको आज या कल तक आपको क्लास मिलेगी। तो आप तैयार रहें। तो आज संडे के दिन अपनी वीकली क्लास का अपने ध्यान कर लिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।